बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, नाम में क्या रखा है। उनका तात्पर्य यहां कर्म से था, लेकिन आज अगर ये बात कहने वाले जिंदा होते जरूर कहते नाम में सियासत रखी है। जी हां, इसीलिए बीते कुछ समय से नाम बदलने वाली सियासत पौड़ हो चली है, खासकर तब जब उसका कालखंड मुगलों से जुड़ा हुआ हो, धर्म की कोई खुशबू आती हो। बीते कुछ सालों में कई सड़कों से लेकर शहरों तक नाम बदले गए हैं। अब नया नाम का अखाड़ा यूपी की राजधानी को लेकर हो गया है, जिसके लिए प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लखनपुरी कर दिया जाए। संगमलाल का कहना है, मुगल काल के नाम अभी क्यों, लखनऊ लखनपुरी क्यों नहीं रखा जा सकता। मुगल गार्डन का नाम बदला गया तो लखनऊ का नाम भी बदला जा सकता है। बीजेपी सांसद के इस लेटर के बाद बहस छिड़ गई है कि क्या लखनऊ का नाम लखनपुर किया जा सकता है। क्या योगी सरकार आने वाले सालों में संगमलाल का सपना पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सड़कों से चलकर शहरों तक पहुंची नाम बदलने की सियासत हालांकि कोई नई नहीं है, ना ही पहली बार है, बल्कि हर कालखंड में लखनऊ के नाम को बदलने को लेकर आवाज उठती रही है। किताब हिस्टोरिक सिटी लखनऊ में लिखा गया है कि त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर कौशलपुर राज्य का एक हिस्सा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सौंपा। नाम रखा गया लक्ष्मणपुरी। तब से लेकर 1290 ईस्वी तक लखनऊ के नाम का कहीं जिक्र नहीं मिलता। किताब बताती है कि मुगल काल में पहली बार लखनपुर का जिक्र बादशाह अकबर के शासनकाल में आया, जब अकबर ने लखनपुर की जागीर बिजनौर के शेख अब्दुल्ला को सौंप दी थी। साल 1775 के बाद नवाब आसफुद्दौला ने लखनपुर की गद्दी संभालते ही उसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में लखनऊ लखनऊ ही रहा, उन्होंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। आजादी के बाद यूपी की सियासत में लखनऊ का जिक्र बार बार आता रहा। अब अमौसी एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण हो चुका है। नवाबों की शहर में अमौसी एयरपोर्ट पर उतरते ही लोग भगवान लक्ष्मण की विशाल मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही लखनऊ का नाम बदले जाने को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। देश के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट ललित मिश्रा कहते हैं, लखनऊ शब्द लखन और औ से मिलकर बना है। लखन शब्द भगवान लक्ष्मण से संबंध रखता है, वहीं औ फारसी से आया है, जिसका अर्थ पड़ाव और ठिकाना होता है। इस प्रकार शहर का नाम लखनऊ से लक्ष्मणपुरी करने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही नामों में लक्ष्मण की छवि उभरती है। ललित मिश्रा आगे ये भी कहते हैं कि लखनऊ शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर दादूपुर और हुलास खेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ साल 1999 से लेकर 2000 के बीच खुदाई की गई थी। इसके बाद यहाँ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, ताम्रपत्र, पाषाण और लोहे के औजार मिले थे। दादूपुर के सैंपल नंबर BS 1829 की कैलिब्रेटेड डेट लगभग 7000 साल पुरानी है। एस्ट्रोनॉटिकल सॉफ्टवेयर प्लेटिनम के रामायण का जो डाटा फीड किया गया है, उसमें भगवान राम और लक्ष्मण का जन्म की डेट भी लगभग इतनी ही पुरानी है। ये टाइम पीरियड त्रेता युग को टच करता है, यानी 22 साल पहले मिले ये अवशेष उस पीरियड के रहे होंगे जब लखनऊ असल में लखनपुरी था। इतना ही नहीं, लखनऊ के बीजेपी के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब लिखी थी और उसमें लक्ष्मणपुरी का जिक्र किया था। इसके अलावा बताया जाता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने गोमती के तट के किनारे विश्राम किया था और श्री राम ने उपहार में उन्हें जमीन ये भेंट की थी। लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी के समर्थकों का कहना है कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि लखनऊ का राजा लखन फासी था, लिहाजा उनके नाम पर शहर के नाम बदल देना चाहिए। शहर का नाम बदला जाएगा या नहीं, ये मुख्य तौर पर दरअसल गृह मंत्रालय तय करता है। नाम बदलने के लिए जिले के प्रतिनिधि को ठोस ऐतिहासिक सबूतों के साथ सरकार से अपील करनी होती है। राज्य कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्य सरकार विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद राज्यपाल के पास मुहर लगाने के लिए भेजी जाती है।
गवर्नर की रजामंदी के बाद नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास कराना जरूरी होता है। गृह मंत्रालय इसे मंजूर या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार फिर जिले का नाम बदलने की अधिसूचना जारी करती है। इसकी नोटिस जिला प्रशासन को भेजती है। अमूमन एक जिले में 80 से 90 सरकारी विभाग होते हैं। इनका नाम बदलने के साथ ही पुराने दस्तावेजों को बदलते हुए नामों के साथ तैयार किया जाता है। इसके बाद सभी सरकारी बोर्डों पर नया नाम लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यूपी की सियासत में बीते 10 सालों में करीब 9 बार यानी 9 जिलों के नाम बदले जा चुके हैं और अब नई बहस लखनऊ को लेकर शुरू हो गई है। अब देखना है ये बहस कहां तक जाती है और लखनऊ का नाम क्या बदला जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।